को धन्यवाद कहते हुए मैं आज के खास नाम लिए थे आशीष और ना सर, आज परमेश्वर कुमार की जयंती है और साथ में का साधारण सभा, क्या कहेंगे? दोनों देखिए, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए, लोगों को लेनी चाहिए। और महापुरुषों का जीवन स्वयं में संदेश होता है। गांधी से कभी किसी ने पूछा था, विदेशी पत्रकार ने, कि आप भारत सहित बाकी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। परमेश्वर कुमार का जीवन, उनका चरित्र, उनका कर्म ही आने वाली पीढ़ियों के लिए पैगाम है। उनको जीने की, उनके चरित्र को जीने की ज़रूरत है, सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। सर, अभी आपने बहुत महागठबंधन की सरकारों पे बोला है, नीतीश कुमार फिर से दोबारा बीजेपी के साथ गए, क्या कहना चाहिए? अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ गए, लालू जी नीतीश कुमार के साथ गए, नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ गए, उसमें आनंद मोहन कहाँ से आता है? चलिए। जिसके घर में तुलसी का चौरा नहीं हो, जिसके घर में जब वो जाता है गरीब तो सत्यनारायण की कथा न हो, एक भी कम्युनिस्ट बनाइए, बताइए जो मुसलमान हो आज नबी को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, मस्जिद नहीं जाता, एक भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बताइए। ये भारत है। तो अगर हमको मस्जिद से परहेज है, अगर हमको रसूल से परहेज है, नबी से परहेज है, पैगंबर साहब से परहेज है, कुरान से परहेज है, तो हमको कुरान को मानने वालों से भी वोट नहीं मांगना चाहिए। तब दिखाना चाहिए हिम्मत। अगर हमको मंदिर से परहेज है, अगर हमको रामचरितमानस से परहेज है, अगर हमको सीता, ये सरस्वती बच्चलन है और दुर्गा बैकवर्ड विरोधी है, तो दुर्गा को मानने वाले, मंदिर को मानने वाले, आपको रामायण को मानने वाले से भी वोट नहीं मांगना चाहिए। कहाँ जाएंगे जदवंश भाई, हम आप कहाँ जाएंगे बताइए? किससे वोट मांगिएगा? वोट की राजनीति भी करनी है तो ऐसे संवेदनशील मामलों को परखना चाहिए, समझना चाहिए। बड़ी उत्तर हम तो कहते हैं, हमने कहा कि मस्जिद बड़े हैं, गुनाह भी बड़े हैं, और मंदिर में ये भगवा लहरा रहा है, उतने ही किडनैप पर। हम तो बोलते हैं जो सच है बोलना है, लेकिन हम तो बोलना कहाँ है, किस समय बोलना है, कैसा बोलना है। किसी ने कहा सत्यम बुरियाद प्रियम बुरियाद, नौ बुरियाद सत्यम और प्रियम। ये तो कुछ हमको राजनीति में होने के कारण कुछ संहिता का पालन करना चाहिए। समाज को देखते हुए मैं बहुत भाग गया, बहुत बातें आगे बढ़ गई। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आदरणीय परमेश्वर कुमार इस क्षेत्र के कोसी के कुशल चिकित्सक थे। वक्त ने उनको अवसर नहीं दिया, और दूसरे जिनको अवसर मिला वो थे लाटन चौधरी, जिनको लगातार अवसर मिला। अगर आप कहेंगे उतने ईमानदार थे, उतने कर्तव्यनिष्ठ थे, क्षेत्र के प्रति उतनी ही उनके मन में पीड़ा थी, तो वो क्यों नहीं कर पाए? नहीं कर पाएंगे जब बड़ी और सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंडे में कोसी नहीं हो, तो चौधरी जी नहीं कुछ कर पाएंगे। तब उनका जो लीडरशिप था, उनके एजेंडे में कोसी नहीं था, जिनके एजेंडे में कोसी था उनको वक्त नहीं मिला। साथियों, इसलिए आज बड़ी पीड़ा से, दर्द से हम उनको याद करते हैं। जिस हमने कहा कि जब भी तुलनात्मक बात होती थी, हमको माइक पर नहीं बोलना चाहिए, आजकल इसका युग है। हम बड़े बड़े लोगों को दिल्ली जाकर हमने देखा, और मैं व्यक्तिगत बातचीत में कुलानंद जी को, आसिफ साहब को कहा करता था, आज नहीं कि हम आए हैं यह जयंती पर तो बोल रहे हैं,
हमने कहा कि बड़े बड़े लीडरों को देखा, तमाम में सभी नंगे हैं, परमेश्वर कुमार को देखा, वैसा राजनीतिक संत हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। बहुतों से बड़े बड़े लोगों से वो बड़े थे। साथियों, आज हमको सिवान जाना है, 6 घंटे लगेंगे। काफ़ी बस एक बार फिर से श्रद्धांजलि सभा में सच्ची श्रद्धांजलि होती है कुंवर जी के कर्मों पर, कुंवर जी के बताए गए रास्तों पर चलना और उनका साया, उनका पुत्रवत, उनके पटु शिष्य हमारे छोटे भाई अब्दुल गफूर के का जो भाईचारा था, सौहार्द था, जो उनकी सामाजिक एकता की कई कई मिसालें इस क्षेत्र में हैं, उनका अनुसरण करना। साथियों, हमसे हमारे अनुज ने कहा कि आगे जब भी हम जमा हों तो कुंवर जी की प्रतिमा पर हम माल्यार्पण करें। मैं पूरी दृढ़ता से अपने होशो हवास में आपको वचन देता हूं कि आप अगुवाई कीजिए और पटना या जयपुर जहां भी मूर्ति बनाना हो, हम अपनी तरफ से करेंगे खर्च, आप कीजिए, पेडेस्टल और आयोजन आपका रहा, मूर्ति हम भेजेंगे। लेकिन आपको व्यस्तता के बावजूद, आप जान रहे हैं आगे कई कई चुनाव, तो व्यस्तता के बावजूद याद दिलाना आपका काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबको नमन। आप उससे बात करें। आप सबको नमन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। और हम अपने भाई, अपने मित्र यदवंश जी को विशेष तौर पर, जो हमारी बात पर बुरा भी लगे, तो इस उम्मीद के साथ सच है कि आप हमारे पैगाम को वहाँ तक पहुँचाइए। धन्यवाद।